हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें भारतीय लोकतंत्र की निरंतर यात्रा का लक्षित गंतव्य भी कहा जा सकता है। इनको प्राप्त करके ही भारतीय लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में वह लोकतंत्र बन जाता है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप को अब समझते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, जिसको वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। नीति निर्देशक तत्व शासन व्यवस्था के मूल आधार हैं तथा देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है, जिससे एक आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। नीति निर्देशक तत्वों में उन आदर्शों को निहित किया गया है जिनका प्रयोग प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण एवं कानून बनाने में करेगी। निर्देशक तत्वों का वास्तविक महत्व इस बात से है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक हैं। अब आइए प्रमुख नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद के बारे में समझते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदारवादी सिद्धांत। पहला देखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। पहला है अनुच्छेद 38। नीति निर्देशक तत्व राज्य के निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था करें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। ये निर्देश संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38(2) जोड़कर एक नया निर्देशक तत्व शामिल किया गया। खंड 2 यह उपबंधित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों इंडिविजुअल्स के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच की प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 यह राज्य को विशेषतया अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करने का निर्देश देता है
जिससे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था टेंडर एज का दुरुपयोग न हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 41 राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करे। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता उपबंध करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43(1) राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं एवं अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से विशेष कदम उठाएगा। अब जो दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्वों ने गांधीवादी सिद्धांतों को भी समाहित किया है जो निम्न प्रकार के हैं। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन सेल्फ गवर्नेंस की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 43 राज्य गांवों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिव्यक्ति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करे। साथ ही मादक पदार्थों, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध लगाए। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेषकर गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के सुधार तथा उनके वध के प्रतिषेध हेतु राज्य कुछ विशेष कार्य प्रारंभ करेगा। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करना तथा साथ ही वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। और तीसरा जो सिद्धांत है वह है उदारवादी सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उदारवादी सिद्धांतों को भी अपनाया गया है जो कि निम्न है। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख
और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायिक पालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व।